एक और नए तरीके का साइबर फ्रॉड आया है। हमारे फाइट फॉर राइट के एक मेंबर के पास में ये एक मैसेज आया, वो मैं मैसेज यहाँ पर लगा रही हूँ। ये ट्रैफिक चालान का मैसेज आया और आजकल ये कई लोगों के पास में आ रहा है। ट्रैफिक चालान कई बार मोबाइल में आता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये सच में चालान आया है और उसमें एक लिंक दिया गया है। देखिए, इस लिंक पर क्लिक करके कहा जा रहा है कि आपका ट्रैफिक चालान 500 रुपए का है और आपने ये लिंक पर जाकर पेमेंट करनी है। तो कोई भी पहली नजर में तो यही सोचेगा ना, 500 रुपए का ही चालान है, इस लिंक को क्लिक कर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं, घर बैठे ही हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह के मैसेजेस फ्रॉड मैसेजेस हैं जो कि आजकल कई लोगों के पास आ रहे हैं। और अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि कई लोगों ने ऐसे लिंक पर क्लिक किया और उस वजह से उनके मोबाइल में एक मैलवेयर इंस्टॉल हो गया और उसके बाद से उनका मोबाइल हैक हो गया और मोबाइल का कंट्रोल स्कैमर के हाथ में चले जाने के बाद से वो आपके बैंक अकाउंट्स या आपकी फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इस स्कैम से बचने के लिए क्या समझने वाली जरूरत है कि ट्रैफिक चालान का कोई भी अगर आपके पास में मैसेज आता है पेमेंट करने का, तो आप प्रॉपर जो परिवहन की वेबसाइट है उसी पर जाकर वेरीफाई कीजिए क्या सच में कोई चालान आपके नाम का है या नहीं है। कोई भी ऐसा लिंक आता है तो इमीडिएटली उस पर क्लिक नहीं कीजिए। एक बात तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि पीडीएफ के फाइल्स आते हैं जिसमें कि लास्ट में APK लिखा होता है। ऐसी फाइल्स को कभी भी नहीं खोलना होता है, लेकिन इस मैसेज में अगर आप देखेंगे तो APK फाइल नहीं है। उसके बावजूद भी ये लिंक एक स्कैम है। इसको क्लिक करते ही आप एक स्कैम में फंस सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी लिंक आपके पास आता है पेमेंट करने के लिए, चाहे वो ट्रैफिक चालान की पेमेंट के लिए आता हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट के लिए आता हो या फिर कोई भी प्रकार की पेमेंट के लिए आपके पास कोई लिंक आता है किसी भी नंबर से, तो उसको क्लिक नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो भी डिपार्टमेंट से आपके पास बिल आया है उसकी प्रॉपर वेबसाइट पर जाकर ही अपने नाम से आप वो बिल सर्च कीजिए या फिर वो चालान सर्च कीजिए और वहीं पर जाकर पेमेंट कीजिए। एक और हमारे पास कॉल आया था जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से ऐसा कोई लिंक आया जिसको क्लिक करने से उनके मोबाइल का सब कुछ स्कैमर के हाथ में चला गया और उसके बाद से UPI के माध्यम से उनके बैंक से कई सारे पैसे जाने लग गए और एक के बाद एक जब कई सारे डेबिट्स होने लग गए तो उनका हमारे पास कॉल आया कि ये कैसे हो गया मैम। तो हमने उनको समझाया कि इमीडिएटली आप अपने मोबाइल का सिम जो है वो डीएक्टिवेट कर दो और अपने सभी बैंक्स में जाकर बता दो कि सारी ट्रांजैक्शंस को होल्ड कर दें। ये दो चीजें इमीडिएटली करनी चाहिए जो हमने उनको बताई। तो आप भी नोट कर लीजिए कि अगर गलती से आप ऐसे कोई लिंक को क्लिक कर दें तो इमीडिएटली क्या करेंगे, सिम को डीएक्टिवेट करेंगे। नंबर 2, अपने बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देंगे ताकि उससे कोई ट्रांजैक्शन ना हो पाए। उसके बाद से क्या करेंगे, अपने मोबाइल को रीबूट करवाएं किसी मोबाइल शॉप पर जाकर ताकि आपका मोबाइल बिल्कुल नए तरीके से बन जाए और उसमें कोई मैलवेयर अगर स्कैमर ने इंस्टॉल किया है जिससे कि वो आपके मोबाइल का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है तो वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद से क्या करेंगे, cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट इमीडिएटली रजिस्टर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें अपनी फैमिली में सबको बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, खास करके अपने ओल्ड पेरेंट्स को बताएं घर में जिनको कि मोबाइल के एप्लीकेशंस या मोबाइल के बारे में उतना नहीं पता होता है और कोई मैसेज आया उस पर वो इमीडिएटली क्लिक कर देते हैं। तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं।